तो आज हम जो है पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए समान अध्ययन का जो है जियोग्राफी का घटना चक्र का संस्करण शुरू कर रहे हैं। इसमें केवल हम प्रश्न देखेंगे जितने भारत के भूगोल से आए हुए प्रश्न हैं विगत वर्षों में 10-15 साल के विभिन्न आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में विभिन्न राज्यों में, उन्हीं को आज हम लगाएंगे। प्रश्न देखते हैं। पहले भारत के भूगोल का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के बारे में सही है? भारत विश्व का 5वां बड़ा पड़ोसी देश है। ठीक। अगला है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है। ये सही है, ये गलत है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है, ये भी गलत बात है, क्योंकि भारत जो है उपोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही बात है। तो इसमें पहला और चौथा सही है। ठीक है, तो पहला चौथा जिस ऑप्शन में होंगे, पहला चौथा नहीं, सॉरी दूसरा चौथा, पहला तो गलत था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। सेम टू सेम क्वेश्चन। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या निवास करती है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या निवास करती है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। संपूर्ण मानव जाति का 17.5% एक्चुअल में, लेकिन इसमें 17% दिया है तो उसी के करीब है, तो सही मान लिया जाएगा ये। ठीक। प्रश्न नंबर 5वां है, भारत वर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत वर्ष में 6,40,000 गांव हैं। इसमें किसी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो सही बात है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है, भी सही बात है। भारत का देशांतरी विस्तार, रेखांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, भी सही बात है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, जो गलत है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है, जो गलत है वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, इनकी व्याख्या हम नहीं पढ़ा है क्योंकि हम बताते चल रहे हैं व्याख्या। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा राष्ट्र है, सही बात है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही बात है। सर्वप्रथम सर्वोदय इसके मिजोरम में होता है, गलत बात है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है बेटा, नोट्स हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन है। नोट्स हम कर नहीं रहे तो हम केवल क्वेश्चन ही करेंगे। पहला प्रश्न है इसका, भारत विस्तृत है, क्योंकि नोट्स 2-2 लाइन 4-4 लाइन के हैं, उनमें कोई वो नहीं है जो सब क्वेश्चन के अंदर जो है समाहित हो जाएंगे नोट्स। भारत विस्तृत है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी से 8 डिग्री 6 मिनट 23 सेकेंड दक्षिण के बीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 37 डिग्री से भारत जो है उपयुक्त में कोई नहीं है। भारत की एक्चुअल क्या है देख लीजिए। भारत जो है 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है, तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है।
ठीक, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर जाती है, 8 राज्यों को काटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर होगा, कोई सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है? तो जो रेखा जो है सिक्किम से गुजरती है वो राजस्थान से गुजरती है। ए नंबर ऑप्शन इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिससे गुजरती है वो जैसलमेर है। यह आरएस में आया होगा, राजस्थान स्पेशल है। तो इनको राजस्थान का प्रश्न है तो यूपी के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से नहीं गुजरती। किस राज्य से? उड़ीसा से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती, बिहार से गुजरती है नहीं है, लेकिन झारखंड से गुजरती है। उस टाइम जब ये प्रश्न आया होगा तब बिहार और झारखंड एक रहे होंगे, इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आंध्र प्रदेश से गुजरती नहीं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इससे भारत मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, अब मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, व्याख्या भी देख लीजिए। किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, बाकी 3 से गुजरती है, तो 1, 2, 4 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1, 2, 4। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, तो सभी से गुजरती है। डी नंबर सही है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 प्रदेशों से होकर कर्क रेखा, 8 प्रदेशों से होकर वो कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, हिमाचल से भी नहीं गुजरती, बिहार, झारखंड, तो झारखंड से गुजरती है कर्क रेखा। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसमें त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती, तो सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। तो कर्क रेखा से सबसे निकटतम अगर देखा जाए तो इसमें अकॉर्डिंग टू में जो है गांधीनगर होगा, क्योंकि गांधीनगर जो है 23 डिग्री 19 मिनट में है, 23 डिग्री 19 मिनट में गांधीनगर है, इसलिए सबसे पास गांधीनगर है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी अगर तालाब जो है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी में है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट में है, उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट, 23 डिग्री 9 मिनट में है। इसे सभी इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे ये। निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट है कोलकाता। इनमें, बाकी सब में नहीं, इनके ऑप्शन बदलते रहेंगे, सभी की जानकारी होना चाहिए। दिल्ली जो है 28 डिग्री में है, 28 डिग्री 25 से 28 डिग्री 53 मिनट तक। कोलकाता जो है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से है, जोधपुर जो है 26 डिग्री में है, नागपुर जो है 21 डिग्री 09 मिनट में है। ठीक, निम्नलिखित महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। भारत को लगभग 2 बराबर अक्षांशों में विभाजित कौन करता है? तो कर्क रेखा विभाजित करती है भारत में, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? तो देखिए, मिजोरम से तो कर्क रेखा जाती है, ठीक है, त्रिपुरा से भी कर्क रेखा जाती है, झारखंड से भी कर्क रेखा जाती है, तो ये तो होंगे नहीं। इनसे ऊपर कौन सा पड़ता है? तो मणिपुर, नागालैंड, ये सब मिजोरम के ऊपर पड़ते हैं, तो यही होंगे। तो मणिपुर ऑप्शन में है, तो मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
जून माह में निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो जून माह में जो सबसे ऊपर होगा, इनमें स्थिति जिसकी सबसे देशांतरी स्थिति सबसे ऊंचाई पर जिसकी होगी वही सबसे सही आंसर होगा। तो सबसे ऊपर इनमें कौन सा है? दिल्ली सबसे ऊपर है, तो दिल्ली ऑप्शन इसका सही होगा। आप देख लीजिए, इसका चाहे दिल्ली ही होगा, डी नंबर दी है दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही इसका विश्लेषण देख लेते हैं। होने के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर में है। यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो सबसे कर्क रेखा के निकट कौन सा? उज्जैन है, बनारस है, अहमदाबाद है, तो कौन है? इनमें जबलपुर है ऑप्शन में, तो जबलपुर सही होगा। जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट में। गांधीनगर से भी पास है 23 डिग्री 19 मिनट में। अहमदाबाद है 23 डिग्री 2 मिनट में। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट में। बनारस 25 डिग्री 18 मिनट में है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी भारत को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों मैं समय नहीं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि समय मूल्यवान है। सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, विकल्प आप भी देख सकते हैं। कहाँ गए क्वेश्चन? माही नदी इसका आंसर था। माही नदी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से प्रश्न खत्म हो गए हैं। इसमें विकल्प थे बाकी। आगे के प्रश्न जो है अगले पेज में हैं। जब भारतीय मानक समय के यमनोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की स्थिति जिस यमनोत्तर पर होगी वह है। तो भारत पर क्या बज रहा है? 6 बज रहा है। नहीं, जब भारतीय मानक समय पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान है 6 बज रहा है वहाँ पर सुबह का, मतलब अर्धरात्रि मतलब 12 बज रहे हैं, तो 6 घंटा आगे चल रहा है। तो 6 एक मतलब घंटे में 15 देशांतर का डिफरेंस होता है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में तो 6 घंटे में 15 छक्का 90, तो 90 मिनट आगे होगी उसकी देशांतर। भारत की देशांतर मानक देशांतर है 82.5, तो 82.5 में 90 जोड़ दिए जाएंगे। तो 90 में 82.5 अगर आप जोड़ेंगे तो जो भी आएगा 172 आएगा करीब, तो वही सही होगा। 172 डिग्री 30 मिनट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटे का कोई डिफरेंस है, वही काम किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, पहला होगा हाँ, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव तथा अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव पर स्थित वेलांग के समय में कितने का अंतराल होता है? तो दोस्तों 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि भारत की जो है पूर्व जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का और सबसे पश्चिमी बिंदु, दोनों के बीच जो है 30 देशांतर का अंतर होता है। तो 30 देशांतर मतलब 1 घंटे में जो है 15 देशांतर सन हो जाता है। तो 2 घंटे में 30 देशांतर होगा, तो 2 घंटे का अंतर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतरी रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा के व पुणे के अक्षांश के बीच है। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इसमें कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें सी नंबर सही होगा, 2 और 3। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। बेंगलुरु की स्थिति जो है चेन्नई के अच्छा दक्षिण में है। लेकिन ये गलत है, जबलपुर की देशांतर स्थिति इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय
देशांतर के निकट है, सबसे पास कौन है, कौन सा शहर? रीवा है, सागर है, अगला ऑप्शन क्या है, उज्जैन है, होशंगाबाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। ए में क्या था दोस्तों, रीवा। तो रीवा इसका राइट आंसर होगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो भारत पे अगर 10 बज रहा है, ठीक है, सुबह का, तो सुबह का अगर भारत में 10 बज रहा है तो भारत का तो 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री, तो यहाँ 92 डिग्री है, तो 10 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। तो 10 डिग्री में कितना चलेगा, 15 डिग्री जो है, 15 डिग्री में 1 घंटे बढ़ता है टाइम, तो 10 डिग्री में कितना बढ़ेगा, तो 10 डिग्री में 38 मिनट बढ़ जाएगा। तो 38 मिनट बढ़ा देंगे इसमें, तो ये आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 10 डिग्री क्या, 9.5 डिग्री ही देशांतर का अंतर है। यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? आगे यदि क्या कह रहा है, यदि भारतीय मानक समय यमुनोत्तर पर मध्याह्न मतलब 12 बज रहा है, ठीक है, तो 120 डिग्री और अपना 82.5 डिग्री का अंतर कितना हो रहा है, जितना अंतर हो रहा है, तो कितना अंतर हुआ, लगभग जो है 30 यहाँ हो गया, 30 37.5 डिग्री का अंतर हो रहा है। अब 37.5 डिग्री का गुणा जो है 15 डिफरेंस आता है, तो 15 में 37.5 का भाग दे दीजिए, उतने टाइम का अंतर आ जाएगा। तो 15 का अगर भाग देंगे तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 × 45, 2 घंटे, 2 घंटे कुछ मिनट, तो 12 बज रहा है तो 14 बजेगा, तो 14 14.5 हो जाएगा। देखिए 37.5 डिग्री का अंतर हुआ, एक देशांतर 4 मिनट का होता है, तो 37.5 का गुणा सीधे 4 से कर दीजिए, उतने मिनट का अंतर आ जाएगा, खत्म काम। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश से भारतीय गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, आंध्र से गुजरती है, 5 स्टेटों से गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया आपका, और झारखंड हो गया, 5 स्टेट हैं यही, इनसे गुजरती है। तो इसका आंसर नंबर सी है। अगला प्रश्न जो है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री भारत की मध्याह्न रेखा कहलाती है। ठीक, डी नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो भारतीय मानक समय इलाहाबाद के नैनी के समीप से लिया गया है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST व ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो 4.5 घंटे का 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात का कांडला जो है पश्चिम में पड़ता है, तो 2 घंटे का अंतर आएगा, तो 7 बजेगा वहाँ पर। तो 5 और में 2 जोड़ देंगे तो 7 बजे होगा गुजरात में, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप जो है देशांतर पर कौन सा स्थित है? बेंगलोर। दोस्तों इसलिए हम तेज चल रहे हैं, व्याख्या इसलिए हम अपने मुंह से बोलते जा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। PCS की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो 1 महीने बाद है, 1
महीने 40 दिन इस तरह बचे हुए हैं, तो कवर करना है। तो कवर अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये क्विक रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से, ज़्यादा समय न लेते हुए। अब दूरस्थ बिंदु के क्वेश्चन आएंगे। दूरस्थ बिंदु की पहला क्वेश्चन आता हुआ, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, रामेश्वर है, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अगर ऑप्शन में है तो इंदिरा पॉइंट होगा। ये इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ, बड़ा निकोबार में पड़ता है, अंडमान में। अंडमान निकोबार के बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार जिसको बोलते हैं, वहाँ पर पड़ता है। अगर मुख्य भूमि पर भारत में पूछा जाए तो फिर वहाँ पर कन्याकुमारी होता है, केप कोमोरिन कन्याकुमारी का है। तो आंसर नंबर इसका सी नंबर होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इसमें बड़ा निकोबार है, तो बड़ा निकोबार ऑप्शन में है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। कभी कभी इंदिरा पॉइंट नहीं देता है, बड़ा निकोबार दे देता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार एक ही चीज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है देखते हैं, तीसरा नंबर, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ, बड़ा निकोबार में है। सी नंबर, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है भारत का? पूर्वी देखेंगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया और गुजरात जो है पश्चिमी हो गया। ठीक, आईएएस का क्वेश्चन है ये, 2015 में आया था आईएएस परीक्षा में। क्या लेवल है क्वेश्चन में? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, पश्चिम का सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम का जो है गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है पूर्वी पश्चिमी बिंदु, तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, पहले सर क्रीक था, अब जो है इस समय बदल गया है, गुहार मोती हो गया है गुजरात का। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे पूरब की ओर स्थित है? सबसे पूरब में कौन है? सबसे पूरब में इनमें लखनऊ है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर में सबसे पूर्वी कौन है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन, अब सीमावर्ती देशों के बारे में जानेंगे हम। क्वेश्चन से ही सब जान जाएंगे, जो जरूरत पड़ेगी तो सब बता दिए जाएंगे आपको, डोंट वरी रहिएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? पहला प्रश्न सीमावर्ती देश से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश, असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। दूसरा नंबर, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा नंबर, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अब इनको बताइए कौन सा इसमें सही होगा। पहला क्वेश्चन इसमें है ऑप्शन, असम जो है भूटान से बांग्लादेश से लगा हुआ है, सही लग रहा है। तो दूसरा, पश्चिम बंगाल जो है भूटान से भी लगा है, पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से भी लगा हुआ है। मिजोरम जो है बांग्लादेश से तो लगा है, म्यांमार से भी लगा हुआ है। तो इसमें कौन सा सही है? 1, 2, 3 सही है, केवल 2, 3 सही हैं। और अगला ऑप्शन है केवल 2, 3 सही हैं, केवल 1, 3 सही हैं। तो इसमें तीनों जो हैं, तीनों कथन जो है एकदम सही हैं तीनों। अब इसका मैप देख लीजिए, भूटान है, भूटान से कौन कौन से लगे हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ, असम भी लगा हुआ भूटान से। ठीक है, नेपाल से देखिए तो नेपाल से पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। ठीक है, बहुत नेपाल से पश्चिम। और अगर इसको बांग्लादेश को देखेंगे तो जो मिजोरम है, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से लगा हुआ है मिजोरम। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से त्रिपुरा तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, मिजोरम की तो लगती है, मणिपुर और मेघालय। तो इसमें कौन सा होगा? मणिपुर होगा या मेघालय होगा? मणिपुर होगा। ठीक है, मेघालय की तो सीमा तो लगती ही है, मणिपुर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? बांग्लादेश से
नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। देखिए, असम की लगती है बांग्लादेश से, मेघालय की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है, नागालैंड की नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें ऑप्शन दिख रहा है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से लगती है नागालैंड, नागालैंड की तो लगती ही नहीं है, तो ये नंबर तो हो ही नहीं सकता। दूसरा नंबर में नागालैंड है, नहीं लगती है नागालैंड की। सी नंबर में नागालैंड नहीं है, डी नंबर भी नागालैंड है, तो इसका सीधा सीधा आंसर कौन सा हो गया? सीधा नंबर सी नंबर होगा। नागालैंड की सीमा नहीं लगती, मेघालय की लगती है, असम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, त्रिपुरा की लगती है। अब निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा में मार कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा में मार को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मिजोरम की या मणिपुर की? तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो है 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर जो है 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती हैं, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? मतलब किन राज्यों उभयनिष्ठ नहीं है? ठीक है, तो असम है पहला, फिर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए असम राइट है। असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। पहली बात तो असम की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से कितने स्टेट की सीमा लगती है? जम्मू की लगती है, हिमाचल की लगती नहीं है पाकिस्तान से, पंजाब और राजस्थान की लगती है, लेकिन हिमाचल की नहीं लगती। फिर अगला ऑप्शन है पंजाब की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है। तो ये तो चारों की लगती हैं इनमें, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा एकदम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल के पड़ोसी राज्य युग्म कौन कौन से हैं? सिक्किम की तो लगती ही है, सिक्किम, भूटान, सिक्किम बिहार सही होगा। सिक्किम की लगती है, राज्यों की बात कर रहा है, भूटान कोई राज्य नहीं, भूटान अपना स्वतंत्र देश है एक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी भारत के साथ किसके साथ है सीमा? तो बांग्लादेश के साथ है स्थलीय सीमा सबसे बड़ी। मित्र पर गमछाधार पड़ा होगा, ट्रिक है। बचपन में MBA मतलब बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चीन। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। हालांकि चीन इसकी जो है पुष्टि नहीं करता, इसको नहीं मानता, कभी उल्लंघन करता रहता है, बार बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, किसी दिन पेलना पड़ेगा उसको भी। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? पाक जलमूर मध्य से अलग होते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल एवं चीन से मिलती हैं? नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। तो कौन कौन से स्टेट हैं? किस प्रदेश की सीमाएं? सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है भारत का जिसकी जो सीमाएं हैं उसकी सीमाएं जो है 3 स्टेटों से लगती हैं। बीच में तो है छोटा सा बेचारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वही आप सेम टू सेम क्वेश्चन है, किसके तरफ है? तीनों तरफ। त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है?
बांग्लादेश से, त्रिपुरा, उसका नाम ही त्रिपुरा है। तीनों तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की विस्तार का रोही क्रम क्या है? 55 में MBA, बी फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेश जिसमें आरोही पूछ रहा है, छोटे से बड़ा, सबसे पीछे बांग्लादेश जिसमें होगा वही सही होगा ऑप्शन, मतलब सबसे पीछे बांग्लादेश किसमें है? बांग्लादेश हो, फिर चीन हो, 55 पासे पाकिस्तान, तो यही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पीछे आरोही पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन, 55, बी नंबर सही है। ठीक, अब अगला पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। अब देखिए, इनको देख लीजिए किसके साथ किसकी सीमा लगती है। जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, लर्न केवल बांग्लादेश की करना है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से केवल 96, 106 केवल, कहीं कहीं 100। ये तो हो गए सब। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा, पूर्ववर्ती सीमा, अवशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा। ऑप्शन नंबर 1 अध्यारोपित सीमा, ए नंबर राइट आंसर। और डूरंड लाइन जो है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा है, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है। ठीक, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी किसके द्वारा? भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा निर्धारित की गई थी, क्या हुआ? ओके दोस्तों, सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। नमस्कार, कल मिलते हैं आप।